जय श्री कृष्ण भक्तों। अधिक मास की कहानी 24वां अध्याय। मणिग्रीव बोला, हे पिपर, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और पर स्त्रीगामी हो गया और अपेय वस्तुआ, मदिरा आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची मैं बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कार होकर मैं इस वन में आ गया और जहाँ निवास कर लिया। जब जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे द्विज, मुझे पाप आत्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दरिद्रता एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊं। उपदेव कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार कर जो यथार्थ तुमने किया है, इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, दान आदि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा, जो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तेरी जय दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीप दान करना, ऐश्वर्यासुक्त होने पर घी के दीपकों का दान करना, लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वह सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के योग्य नहीं। योग, ज्ञान, संख्या सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न है। कुछ चंद्रायन आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठ, कि गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सभी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता की नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। गत्स्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र द्विजभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उस महादेव को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वह दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आसन को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी में से गद्दी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका अंतकरण निर्मल हो गया और उन्होंने परम पवित्र होकर समय अनुसार मृत्यु प्राप्त किया और स्वर्ग में जा पहुंचे। वहां के सुखों का भोग करने के पश्चात उन्होंने भारत भूमि पर पुण्य जन्म प्राप्त किया। यह सब उपदेव की कृपा से हुआ। तुम राजा वीरवाहु के पुत्र चित्रवाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का प्रखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, चित्रवाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कहकर गत्स्य मुनि जी राजा को हृदय से आशीर्वाद देकर चल दिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 24वां अध्याय समाप्त।